हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष क्रिएशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज फिर से मैथ में कुछ बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ट्राइंगल से संबंधित यानी त्रिभुज से संबंधित। तो आइए, पिछले इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में मैंने इन तीनों पॉइंट को क्लियर किया था, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आज हम बाकी को चर्चा करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आइए देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल जिसको बोलते हैं समकोण। समकोण का मतलब हुआ, आप देखिए यहाँ पे समकोण। अब यहाँ बोलेगा कि समबाहु था तो सभी भुजा को बराबर कर दिए, लेकिन यहाँ समकोण है तो सभी कोण बराबर होगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण, कम से कम एक कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए। एक कोण अगर 90 डिग्री अगर हो गया तो समझिए कि वो समकोण त्रिभुज होगा। और याद रखिएगा, अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो दूसरा 90 डिग्री कभी नहीं होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। अब 180 होता है, अगर एक 90 हो गया दूसरा भी 90 हो गया तो तीसरा कितना होगा भाई? जब तीसरा बनेगा ही नहीं तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा आपका। इसलिए याद रखिएगा, एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और इसमें कुछ और जानकारी दे देता हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये कोण हुआ, और इस कोण के जस्ट सामने वाला साइड, ये वाला भुजा, इस भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको बोलते हैं कर्ण को हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि कर्ण बोलते हैं। और नीचे वाला को बेस बोलते हैं। ऐसे भी नीचे वाला को बेस ही बोला जाता है, जिसको आधार बोलते हैं हिंदी में। और ये जो सीधा खड़ा रहता है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको लंब बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको पी बोलते हैं। और इसी में एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बोलते हैं कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया हूँ। अब चलिए 5 नंबर में मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताता हूँ, जिसका हिंदी हमने आपको लिख दिया है। हिंदी वाले बच्चे अब घबराएंगे नहीं, यहाँ पे देख लीजिएगा। इसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, वैसे त्रिभुज सुन के ही पता चलेगा, न्यून मतलब छोटा। न्यून कोण किसको बोलते हैं याद रखिएगा, पहले बता चुके हैं। न्यून कोण मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम हो। तो ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो याद रखिएगा कि न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा तीनों जो एंगल है, ये तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें साइड को लेकर नहीं चलते हैं, इसमें कोण को लेकर चलते हैं। मान लेते हैं कि ये 70 है तो ये 50 है, तो 7 5 120 हो गया। अब ये 60 हो गया, तो ये न्यून कोण, क्योंकि सभी देखिए तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण ट्राइंगल यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल हुआ। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक समबाहु त्रिभुज भी जिसका 60 डिग्री होता है, भले ये सभी इक्वल है लेकिन है तो 90 डिग्री से कम, इसको भी हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल आप जान गए। अब हम लोग चलते हैं 6 में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, हिंदी वाले बच्चे वहां लिखा हुआ है, आप घबराएंगे नहीं, देख लीजिएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि जो कम से कम एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, एक ही कोण होगा 90 डिग्री ज्यादा। न्यून कोण में तो देखिए तीनों कोण 90 डिग्री से कम था, लेकिन अधिक कोण में यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक ही कोण रहेगा जो 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा। तो देखिए उसका फिगर हम बनाते हैं इस तरह का। 90 डिग्री में कैसे बनता है, देखिए 90 डिग्री में बनता है ऐसे। तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए और इसको केवल ऐसे कर दीजिए, तो ये 90 डिग्री बन गया। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। इसको भी ABC दे दीजिए, ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा बन गया। तो इस तरह का ट्राइंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो आशा है दोस्तों बताए हुए सभी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर यदि अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने फैमिली में इसे शेयर करें, ताकि उनका मदद हो और हमारी भी हेल्प हो। धन्यवाद।